नमस्कार, मैं मुस्कान। मेरे सहपाठीगण आप सबका स्वागत करते हुए आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए देखिए, जब एक परिवार में बेटी पैदा होती है तो उस परिवार में कैसा तूफान आ जाता है। आप लोगों के बीच पहला दृश्य अस्पताल से शुरू करते हैं। हे भगवान, ये कैसा नर्क हो गया। हमने कौन से पाप किए थे जो हमारे घर बेटी ने जन्म लिया। अब हमें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अब हमारा मनसा कि कैसे बढ़ेगा। जाओ बेटी, इस बेटी को लो और जाके नदी में फेंका। ऐसा करना पाप है। ले डॉक्टर को बंद रखिए और जा बेटी लाके दो। बंद रखूंगा, वो भी बच्चा को लाकर देता है। ये डॉक्टर साहब को घूस के रूप में कुछ पैसे दे दिए बेटी को देने के लिए। अब फेंकने जाएंगे। है लड़की की दादी। अब देखते हैं डॉक्टर के यहाँ पैसा देकर के कुछ भी करवा लेते हैं। तो अब डॉक्टर साहब का जेब गर्म हो गया है। बच्चा ला कर को अपने अपने इन परिजनों को सौंप देंगे। एक और बच्चे के दादी को दे दी। लो बेटा, इस बेटी को लेकर जाकर तालाब में फेंका। बच्चे को तालाब में फेंकने के लिए जा रहे हैं। नहीं, अरे तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? बच्चे की माँ है। नहीं, इसे मत मारो। इस मासूम की क्या गलती है, इसे छोड़ दो। चल हट चुड़ैल कहीं की। एक तो बेटी पैदा करती है, फिर कहती है मत मारो इसे। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा काम मेरा बेटा कर रहा है। चल हट। आप लोग घर जाइए। नहीं माजी, इसे छोड़ दो। इस मासूम की क्या गलती है, ये तो बहुत बदतमीज है। इसे छोड़ दो, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। आप लोग बैठिए। लगा दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उनके पर काट दिए जाते हैं। ये कैसा न्याय है। चलिए आगे देखिए अगले फ्लॉट की ओर की लड़कियों के साथ कैसा भेदभाव किया जाता है। क्या है बेटा? दादी, मुझे 1000 रुपए चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। पर बेटा, दादी अम्मा मान जाओ। 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 लो बेटा और जाके दोस्तों के साथ मस्ती करो। देखिए, एक बगल अपने बस्ती के लिए 1000 रुपया निकाल दिए। अब देखिए आगे क्या होता है। दादी
ओ दादी, दादी मुझे स्कूल के फी के लिए 50 रुपए दे दो। अरे मनहूस, तुझे 50 रुपए क्यों चाहिए? वैसे भी तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? तुझे तो दूसरों के घर में जाके चूल्हा चौका ही तो करना है। चल हट यहाँ। तो आप लोग क्या देखें, भेदभाव किए जाते हैं लड़कियों के साथ। एक तरफ तो बेटे को 1000 रुपए दे दिए मस्ती करने के लिए और दूसरी तरफ बेटी की पढ़ाई के लिए 50 रुपए तक नहीं। क्या बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? बेटियों को भी पढ़ने का समान अधिकार है और बिना लड़की के पढ़ाई के बिना यह समान अधिकार में है। चलिए आगे देखिए तीसरा दृश्य में विवाह के समय। ओ सविता, हाँ है तू। अरे तुझे लड़की वाले आए हैं देखने, चल यहाँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जानी है, मुझे शादी नहीं करनी है अभी, मुझे नहीं करनी है शादी, मेरी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। चल चुप, बड़ी है पढ़ने वाली। छोड़ दो मुझे नहीं करनी है शादी, छोड़ दो मुझे नहीं करनी है शादी। आप क्या कर रहे हैं? इसकी इतनी छोटी उम्र में कैसे कर सकते हैं शादी? अभी तो इसके पढ़ने लिखने का उम्र है और शादी और गैर कानूनी भी है। यह पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो कुछ बनना चाहती है, पढ़ लिख के इसे अभी आगे बढ़ने दीजिए। ये है शिक्षक। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। इसके पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसकी शादी कराकर मैं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। चलो इसकी पढ़ाई का भार मैं उठाता हूँ, पर इसकी इतनी छोटी उम्र में शादी मत करना, ठीक है? वैसे तो लोग हर जगह अपने बेटे के लिए पढ़ने की लड़की चाहते हैं, पर अपनी ही बेटी के लिए कोई परवाह नहीं करता। अस्पताल में लेडी डॉक्टर से ही अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहते हैं, पर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर नहीं बनाना चाहते। ये कैसा रिवाज है हमारे देश का? आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बेटा और बेटी में फर्क बिल्कुल न रखें, बेटा और बेटी को समान अधिकार दें। चलिए आगे देखिए कि उन दोनों लड़कियों ने किस तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। इतनी जल्दी शादी हो जाए छुटकारा मिल जाए। अब ये बात 100% सही भी है। अपने गांव समाज में भी देखते होंगे, लगभग के गार्जियन कहते ही है कि बेटी बोझ है, उसको जल्दी से जल्दी शादी कर करके अपना जिम्मेदारी पूरा कर ले। लेकिन ये नहीं देखती है कि उसके पढ़ने लिखने का समय है, उसको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, शिक्षित बनाया जाए, परिपक्व बनाया जाए, उसके बाद शादी करेंगे तो कुछ कर दी। देखो तो मैं किसे घर लाया हूँ, कहाँ गई भाग्यवान? जरा देखो तो मैं किसे घर लाया हूँ। ये कौन है जी? भाग्यवान, बस तुम इतना ही समझो कि यहाँ से हमारे घर में 2-2 लक्ष्मी रहेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। चलो बहन, हम दोनों खेलते हैं, आज से हम दोनों बहन हैं। ये शिक्षक थे और इनकी पत्नी है जो कि शिक्षक इस बच्ची को ले आए इधर अपने घर पढ़ाने के लिए, शादी नहीं करने दिए। अब शिक्षक के जो पहले से बेटी थी, अब एक और को ले आए और दोनों मस्ती कर रही है। कहाँ गई मेरे दोनों लक्ष्मी? चलो बेटा, अब स्कूल का टाइम हो गया है। आई पापा। सुनो बेटी, लोग पढ़ाई पूरा दिला कर देना, क्योंकि तुम्हारा ये बिगड़ बहुत मेहनत से कमाता है और उनका ये सपना है कि तुम दोनों बहन पढ़ लिख कर दुनिया में अपना नाम कमाओ, समाज में मिसाल बनो, ताकि दुनिया लोग को बुझाए कि
अरे इधर करंट है। लोगों ने आपके लिए सरप्राइज लाया है। दोनों बेटी हाथ में एक लेटर लिए हुए आई है। देखिए क्या है लेटर में। बड़ी खुश दिख रही है। अरे ये क्या है जी? अरे बेटा तुम तो आईएएस बन गए और तुम भी आईपीएस। मेरा तो जीवन ही धन हो गया। हेलो सबसे पहले आप जितने भी दर्शक लोग हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो है वो बाल दिवस है और इस अवसर पर एक छोटा सा नाटक आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया है और उस नाटक का शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपने पहला दृश्य में देखा कि किस तरीके से जब बेटी घर में जन्म लेती है तो परिवार वाले लोग जो है वो किस तरीके से भेदभाव करने लगते हैं। मतलब उनका मन भारी हो जाता है कि अब तो हमारे घर बेटी ने जन्म ले ली है, अब तो हमको टेंशन होगी, परेशानी बढ़ेगी, शादी का बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। इस सब से जो है लोग परेशान हो गए हैं घर के परिवार वाले लोग और उसलिए जो है वो बेटी को जो है वो मारना चाहते हैं। तो ये बात जो है बहुत ही गलत है हमारे समाज में। ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे भी अभी भी हमारे समाज में हैं जो बेटी अगर जन्म लेती है तो वो जो है अपना मन भारी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं कि बेटी हो या बेटा सबों को जो है वो समान अधिकार देना है। क्योंकि बेटे और बेटी में हमें फ़र्क नहीं करना है। अगर हम बेटी को भी अगर हम बेटे ही इतना अगर फ्रीडम देते हैं, उतनी ही अगर आज़ादी देते हैं उसको उतनी ही अगर करते हैं जितना हम बेटे के प्रति करते हैं तो बेटी भी जो है हमारा वो बेटा से कम नहीं होगा। और दूसरे कड़ी में आपने देखा कि किस तरीके से परिवार वाले जब तैयार नहीं थे, बेटी को मारना चाह रहे थे तो डॉक्टर साहब ने जो है उनको भी घूस खिला करके जो है वो मारना चाह रहा था। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बेटी जब सियाना हो जाती है तो कम उम्र में जो है उनकी शादी करने के लिए लोग जो है वो ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं इसको जल्दी हम बेटी का शादी करके जो है हम अपना सारा टेंशन जो है वो उतार लेंगे। ऐसे भी लोग कुछ हैं हमारे समाज में जो ऐसा करते हैं और ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं तो उनका सोच जो है वो बहुत ही बुरा है। यानी कि ऐसे सोच हमें नहीं रखनी है। बेटी को जो गार्जियन अगर अपने बच्चों को लेके घर नहीं जाएंगे, अंतिम में पुरस्कार वितरण समारोह होगा। कृपया कर कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को लेकर के घर नहीं जाएंगे। तो बेटी को भी जो है हमें अच्छे से पढ़ाना लिखाना है। अगर बेटी को भी हम अगर पढ़ाते हैं तो वो कम थोड़ी होगी। तीसरी कड़ी में आपने देखा कि जब बेटी का पढ़ाई का भार जो है वो शिक्षक उठा लेते हैं तो किस तरीके से जो है बेटी जो है आईएएस बन जाती है। तो इससे आप लोग को ये सीख मिला कि अगर हम बेटी को भी अगर उतना ही ध्यान दें जितना हम अपने बेटे पर देते हैं, उसको जितनी आज़ादी देते हैं पढ़ने के लिए, तो बेटियां भी जो है हमारे समाज में कम नहीं होंगी। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा समाज जो है वो आगे की तरफ जाएगा। अगर हम नारी शिक्षा अगर हम पे ध्यान अगर हम नहीं देते हैं तो हमारा समाज जो है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा। इसीलिए आप सभी लोगों से ये अनुरोध किया जाता है कि अपने समाज में ये जागरूकता फैलाइए कि बेटी ने अगर जन्म ले ली है, बेटी है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, उसको भी उतना ही हमें अधिकार देना है जितना कि हम बेटे को देते हैं। और कानूनी भी एक प्रावधान दिए गए हैं कि बेटी को भी जो है हम
कम उम्र में शादी नहीं कर सकते हैं। और आज कल में दौर में ये आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर पढ़ाई का खर्चा तो सरकार उठा ही लेती है, तो गार्जियन को क्या लगा, सिर्फ उसको तो भोजन देना है, भोजन भी तो अब सरकार दे ही रही है। तो इसीलिए जो है बेटी को भी जो है हमें पढ़ाने में पीछे नहीं हटना है। और बाल विवाह अगर कहीं भी हो रही है तो उसके प्रति जो है हमें आवाज़ उठानी है। पहले तो लोगों को समझाना है, अगर नहीं समझते हैं तब जो है हम कानूनी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़े। ऐसा हमें करना है। अगर ये करते हैं तो एक दिन जो है हमारा समाज जो है वो आगे की ओर जाएगा। अभी भी जो है हमारे देश में महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो पुरुष के मुकाबले जो है बहुत कम है। और इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब इसी नाटक की कड़ी का जो एक सॉन्ग है वो बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, और वो सॉन्ग आप लोगों के बीच जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। जितने भी नाटक में बच्चे थे सभी बच्चों के द्वारा। धन्यवाद। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटी भी घर में रोशनी दे सकती है। तो स्टार्ट द म्यूजिक। मीठी तालियां से स्वागत करते रहेंगे। आप सबों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बेटा और बेटी में फर्क बिल्कुल ना समझें और अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।